फ्री है ना? बच्चों, प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। हम्म कैसे हो सभी भाई? क्लास को ज्वाइन करिए। डिस्काउंट एक बेहतरीन चैप्टर है जिसे आप पढ़ोगे, समझोगे, करोगे। बहुत लाजवाब तरीके से मैं इसे पढ़ाऊंगा। पूरी मेहनत से आप भी पढ़ोगे। गजब चैप्टर है। सभी का स्वागत है टारगेट अश्विनी क्लासेज में। ठीक है भाई, मोस्ट वेलकम। जुड़ जाइए जल्दी, फटाफट अपने यार दोस्तों को बुला लीजिए। आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट, छूट। जो आज स्टूडेंट नए जुड़े हैं, 2-3 बच्चे, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है। सभी बच्चों से मैं ये कह रहा हूं, एक बात कहना चाह रहा हूं। जो भाई सुन रहा है प्लीज ध्यान से सुनिए। एक तो आप शुरुआत से शुरू कर दीजिए गणित को, नंबर सिस्टम से पढ़ना शुरू कर दीजिए। डेली 1-2 क्लास वे लीजिए, क्योंकि आप ऐप पे तो बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे। स्पीड थोड़ा बढ़ा के कर लोगे। अच्छे नोट्स बनाइए और एक लाइव क्लास जो चल रही है उन्हें भी लीजिए। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, जैसा आज डिस्काउंट की हमारी क्लास 3 है, तीसरी क्लास है। तो बच्चों, जब तक आप डिस्काउंट की पहली 2 क्लास नहीं ले पाते, तब तक डिस्काउंट की तीसरी क्लास आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगी जितना वो आनी चाहिए। अगर आप पहली क्लास ले रहे हो, फिर दूसरी क्लास, उसके बाद तीसरी, एक सिस्टम से ले रहे हो, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है? तो इसलिए प्लीज आप जल्दी जल्दी सभी क्लास को जल्दी जल्दी, और ये बात गणित की नहीं, सभी विषय की है। चाहे आप रीजनिंग पढ़ रहे हो या कोई सी भी चीज पढ़ रहे हो, खासकर गणित में तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों? तो आज बेहतरीन चैप्टर जो चलेगा, हम्म वो डिस्काउंट की क्लास 3 का चलेगा। डिस्काउंट क्लास 3 का। तो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से पढ़िए। कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं। देखिए, मूल्य 3 प्रकार के हैं। मूल्य 3 प्रकार के होते हैं। किसी भी वस्तु को 3 प्रकार से खरीदा बेचा जा सकता है। 3 प्रकार के मूल्य हैं। आप इस बात को गौर करिए। एक आपका है लागत मूल्य, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कभी कभी लागत मूल्य के स्थान पर क्रिया मूल्य भी आ जाता है, कॉस्ट प्राइस। क्रिया मूल्य भी आ जाता है, शॉर्ट में जिसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों? अच्छा जी। दूसरा प्राइज होता है हमारा मार्क प्राइज, अंकित मूल्य। दूसरा प्राइज होता है अंकित मूल्य, प्रिंट रेट जिसे बोलते हैं, या छपा मूल्य। छपा मूल्य, मुद्रित मूल्य, प्रिंट रेट या मार्क प्राइस, एमआरपी जिसे बोलते हैं। ठीक है? हाँ जी, ये सब एक ही है, ये सभी एक ही है। और तीसरे तरह का होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जिसे बोलते हैं, बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य, सेलिंग प्राइस। ये 3 तरह के प्राइस हैं इस चैप्टर में। सबसे ज्यादा आते हैं इन 3 प्राइज पर, सबसे ज्यादा आते हैं सवाल। बहुत लाजवाब और बेहतरीन है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी मार्केट में वस्तु आती है, कोई भी मार्केट में वस्तु आती है, तो किसी भी फैक्ट्री में जहां वो बनाई जाती है, तो मान लिया उस वस्तु वस्तु एक तो बनाई जाती है, लाखों की संख्या में वस्तु बनाई जाती है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, कॉस्ट प्राइस कम होता है। जैसे किसी वस्तु का निर्माण 200 रुपए में हुआ, 200 रुपए में निर्माण हुआ, लेकिन उस पर जो मार्क डाला जाता है वो 200 प्राइस नहीं डाला जाता, उस पर प्राइस काफी सारा बढ़ाकर डाला जाता है। मान लिया उस पर प्राइस डाल दिया 550 रुपए, इस तरह से 550 रुपए उस पर मार्क प्राइस कर दिया। तो आप ये देख सकते हो कि 550 रुपए, फिर कोई ग्राहक आता है, उसे सेल किया जाता है कुछ डिस्काउंट देके, यहाँ उसे डिस्काउंट देके और उसे 450 रुपए में सेल कर दिया। तो अगर हम तीनों चीजों पर ध्यान दें, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ उसने प्राइस पर वृद्धि की है,
वृद्धि की है 350 रुपए की, 350 रुपए 200 रुपए में बढ़ा दिए थे। 200 रुपए अगर लागत आई थी, 350 रुपए बढ़ाए, और यहां उसने इसे डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दी। आप ये कहोगे जी 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 450 रुपए में उसे सेल कर दिया। तो हम प्रॉफिट लॉस कहाँ देखेंगे, क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ? तो जिस कंपनी ने 200 रुपए का बनाया था, उसका वो माल मार्केट में 450 रुपए का सेल हो रहा है। 200 का बनाया, 450 का सेल, तो उसे यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आप कहोगे जी 250 रुपए का प्रॉफिट है। ये सारी चीजें यहाँ रुपए में, मूल्य में लिखी गई है। ये भी मूल्य है, ये भी मूल्य है, ये भी, ये भी, ये भी। आप ये देखिए कितने प्रकार के मूल्य हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रकार के मूल्य हो गए। एग्जाम में वृद्धि 6 में से आपको कोई 2 देगा, केवल 2 या 3, और इनमें से हजारों की संख्या में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, हजारों की संख्या में। यहाँ प्रतिशत में भी वृद्धि दे देगा, कभी कभी आपको, ज्यादातर तो प्रतिशत वृद्धि देगा। यहाँ छूट प्रतिशत देगा, बट्टा दे दिया, छूट दे दी, और यहाँ लाभ प्रतिशत देगा। ये चीजें प्रतिशत में भी होगी। अब ये चीजें 9 होगी बच्चों, 5 और 4 9, 6 तो यहाँ पहले से ही थी। अगर हम इन पर परसेंटेज की बात करें तो फिर ये 3 ये और होगी, वृद्धि प्रतिशत, डिस्काउंट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो पूरी 9 बातों में से मेरे भाई इसमें से आपको 2 या 3 देगा, बाकी सब चीजें आपसे बुझ जाएगा। तो इन 9 बातों पे आज और कल हम जिक्र करेंगे, कुछ आज कुछ कल, जिससे आपको बेहतर से बेहतर लाभ मिलेगा। बहुत ध्यान से पढ़िए। बस ये याद रखे, मेरा एक ही कहना है, इस पूरे परसेंटेज के चैप्टर में प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, आगे भी जाके दर क्या होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के, सिंपल इंटरेस्ट के, आगे जाके और भी चैप्टर आएंगे, आयत के, घन के, घनाभ के, उसमें भी वृद्धि की जाती है, लंबाई में, चौड़ाई में, क्षेत्रफल में। तो वहां भी एक बात ध्यान रखिए, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाएगा और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा। ये थोड़ा है ध्यान रखें। प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, लॉस भी दे सकता है, लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो आपको कॉस्ट प्राइस पे। ये बेसिक सी चीजें आप थोड़ा सा एक बार समझ लें। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसमें कि बहुत सारे टाइप बन जाते हैं। मैं एक टाइप के आपको सवाल करा रहा हूं, पहले 3 4 टाइप इसमें है, आप उन्हें समझने का प्रयास करिए। सवाल लिखें। चलो मैं पहले आपको पीडीएफ का कोई क्वेश्चन दिखा दूं, वहां से स्टार्ट हम करेंगे, तब आप ध्यान देना। इसे छोड़िए, इस सवाल को देखिए, ये सवाल देखिए बेटा, इस सवाल को देखिए, पढ़िए, समझिए। आप ये देखिए, एक वस्तु पर डिस्काउंट 25% है और प्रॉफिट 25% है। डिस्काउंट भी 25%, प्रॉफिट भी 25%। यदि डिस्काउंट 10% हो तो प्रॉफिट क्या होगा? इस क्वेश्चन पे, इस टाइप पे कम से कम 8 9 टाइप और बनाए जा सकते हैं इसी पे ही। देखिए ध्यान दीजिए, आप एक बात सुनिए, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस हो जाता है और कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट लेने के बाद भी सेलिंग प्राइस हो जाता है। अर्थात 25% डिस्काउंट का सेलिंग प्राइस क्या लिखोगे? 25% डिस्काउंट का सेलिंग प्राइस लिखोगे आप 75%, 75%। और कॉस्ट प्राइस पर लाभ, कॉस्ट प्राइस पर जो 25% लाभ था, कॉस्ट प्राइस पर जो 25% लाभ था, उसका भी 25% लाभ का सेलिंग प्राइस 125। लाभ को जोड़ के लिखोगे और डिस्काउंट को घटा के लिखोगे 100 में से। अब यदि ये कह रहा है 10% डिस्काउंट होता, 25% डिस्काउंट के बजाय अगर 10% डिस्काउंट होता, तो 10% डिस्काउंट का सेलिंग प्राइस 90% होता, तो कितने परसेंट प्रॉफिट होता, ये पूछा है। यहाँ 125% सेलिंग प्राइस का मतलब 25% लाभ है। 75% की कीमत 125 है, तो 90% की कीमत क्या होगी? हम इसे हल कर देंगे। 125 बटे 75, हमेशा ये दोनों चीजें बटे में लिखा करें।
और गुणा 90। 90 परसेंटेज ये हटा दीजिए, कट पिट आगे, ठीक है। परसेंट एक बार लगा दीजिए, इस परसेंट से परसेंट कट गया। 25 से 75, 25 पंजे 125, 3 से 30 आ गया, 30 पंजे 150। 150% सेलिंग प्राइस का मतलब है कि 50% लाभ, 50% लाभ। आंसर ए विकल्प आ गया इसका। बच्चों बताओ कहाँ कोई प्रॉब्लम है आपको इस सवाल में? कितने आसानी से आप इस टाइप के सवाल को कर सकते हैं। मैं इसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा। ये बिल्कुल शॉर्ट है, खतरनाक शॉट जिसे कह सकते हैं। ये बिल्कुल खतरनाक शॉट है, ये खतरनाक शॉट है बच्चों। देखिए बच्चों, इस सवाल को 4-5 तरीके से किया जा सके, 4-5 तरीके से। मैं इसकी डिटेल भी समझाऊंगा कि अगर कोई बच्चा इसकी डिटेल से करना चाहता है तो डिटेल से। पहले मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं, आप उन पर अभ्यास करें, फिर डिटेल समझिए। 2-3 सवाल लिखते रहे बच्चों, सवाल कॉपी पेन निकाल लीजिए। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद, 20% छूट देने के बाद विक्रेता को, पूरी लैंग्वेज लिख रहा हूं, फिर आप मैं शॉर्ट लिखता रहूंगा। विक्रेता को 20% छूट देने के बाद विक्रेता को 24% लाभ होता है, 24% लाभ होता है। यदि छूट थी, यदि छूट 25% होती तो लाभ कितने प्रतिशत होता? लाभ कितने प्रतिशत होता? देखिए बेटा, छोड़ना दियो, बहुत जानदार सवाल है, बहुत आसान सा शॉर्ट ट्रिक से आप एग्जाम में इसे पास करिए इस सवाल को। देखिए बेटा, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। बस एक बात ध्यान रखिए, डिस्काउंट के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है और लाभ लेने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। देखिए, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये चीज मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। पहले आप शॉर्ट देख लीजिए। 20% डिस्काउंट का सेलिंग प्राइस 80% हो गया। क्या आपको पता, मैं यहाँ क्या लिखूंगा? डिस्काउंट नहीं लिखूंगा, सेलिंग प्राइस लिखूंगा। 20% छूट का मतलब कम कर दिए 100 में से, तो 80% सेलिंग प्राइस। अब मैं यहां भी सेलिंग प्राइस लिखूंगा, गणित का ही रूल है। अगर आप बराबर का निशान लगाना चाहते हो तो ये सेलिंग प्राइस है तो वो भी तो सेलिंग प्राइस होना चाहिए, तभी तो बराबर लिखेंगे। गणित में बराबर का चिन्ह बहुत मायने रखता है। जो बच्चा इस गणित को जड़ से समझता है ना, हाँ नुको भाई टीचर सही कह रहा, इधर सेलिंग प्राइस है तो उधर भी तो सेलिंग प्राइस। क्या मैं यहाँ मार्क प्राइस लिख दूं? बिल्कुल भी बराबर नहीं होता मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस के, कॉस्ट प्राइस बराबर नहीं होता इसके। अरे सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। अब 20% हमने डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस क्या लिखेंगे? 80%। और 24% लाभ का सेलिंग प्राइस क्या लिखेंगे? 124%, ऐसे लिखेंगे। अब डिस्काउंट कितना दे रहा है? 25%, तो 25% सेलिंग प्राइस का, 25% डिस्काउंट का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 75। 25% डिस्काउंट का सेलिंग प्राइस 75%। 25% डिस्काउंट का मतलब है डिस्काउंट कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो 75% सेलिंग प्राइस की कीमत पूछ रहा है, कितना परसेंट आएगी? बस आप इतना लिखने से भर्ती हो सकते हो। ये इतना बड़ा सवाल इतने छोटे सा करने से भर्ती हो सकते हो। और इसमें बहुत तमाम चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरे बच्चों, अब मुझे यह वैल्यू निकालने 75% की, तो इन दोनों को मैं बटे में लिख लूं, अर्थात 124/80, और गुणा में लिख लूं मैं 75। इस परसेंटेज से यू परसेंटेज कट गया था, 1% हमारा बच गया। इस तरह थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए। अब कैलकुलेट कर ले भाई आराम से। जैसे 4 से काट दिया इसे 20 बार, 4 से इसे काट दिया, 4 तिया 12, 4 एकन 4, बाकी 5 से काट दिया, 5 चौक 20, 5 से 15,
गुणा कर दी 15 एकन 15, 15 थी 45 और 1 46। क्या यहाँ किसी को कोई दिक्कत है? 15 एकन 15 हासिल 1, 15 थी 45 और 1 46। 4 से इसे भाग देना। 4 एकन 4, मेरे भाई कोई दिक्कत हो बता दे। 4 एकन 4, 2 बच गए। 4 छिक 24.25, 116.25। यू आया क्या है? क्या है यू बच्चों? सेलिंग प्राइस। क्या आया यू? सेलिंग प्राइस। 116.25 सेलिंग प्राइस का मतलब है 16.25% लाभ। 16.25% लाभ। अगर ज्यादा आए 100 से तो लाभ है, अगर ये 100 तक कम होता तो हानि है। आंसर आ गया, सेकंडों में आंसर आ सकता है। अब आप इसे एक बार डिटेल से देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों। बेटा ध्यान दीजिए, बहुत सारे तरीके हैं इस सवाल को करने के, ये सबसे शॉर्ट है और इसमें 5-6 टाइप अब शामिल करूंगा मैं, आप उन पर ध्यान दीजिए। इस पर 5-6 टाइप शामिल करूंगा, उस पर ध्यान दीजिए बेटा। हाँ जी, देखिए ना तो हमें कॉस्ट प्राइस पता, ना हमें मार्क प्राइस पता, ना हमें सेलिंग प्राइस पता, फिलहाल कुछ भी नहीं पता है। फिलहाल इस सवाल में हमें कुछ नहीं पता है। तो कोई सी एक वैल्यू, या तो कोई सी भी एक वैल्यू, मान लिया हमने मार्क प्राइस ले लिया 100 है, तो 100 पे डिस्काउंट कितना दिया बच्चों? ध्यान रखें, मैं बीच में बोलता हूं, पता नहीं आप उस चीज को सुनते हैं नहीं। हमने यू मान लिया, लेट कर लिया, सुपोज कर लिया 100 रुपए, तो 100 पे डिस्काउंट कितना है? 20। तो 100 पे 20 डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 80। अब यू 80 जो है यू 24% लाभ पर है। कितना है? 24% लाभ। अर्थात यू 80 कॉस्ट प्राइस का 124% है। कॉस्ट प्राइस का 24% लाभ। जब यू सेलिंग प्राइस है तो 24% लाभ को 24% नहीं लिख सकते आप। जब यू 80 सेलिंग प्राइस है तो 24% का भी सेलिंग प्राइस 124% लिखोगे, और बराबर 80। यहां से आपका आएगा कॉस्ट प्राइस। और जब ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा तब हम इस पर एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट देंगे। बहुत लंबा चौड़ा सवाल बन जाएगा, इस तरह से करने से बहुत बड़ा ड्रामा बनेगा। देखते रहे, देखते रहे। यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे भाई हम। पहले करते थे हम इस टाइप से, बहुत लंबे चौड़े सवाल होते थे। एक 8000 हो गई 100 की गुणा करके 124 नीचे। देखिए कितना खतरनाक हो गया। और जब कॉस्ट प्राइस यू आ जाएगा और हमारा मार्क प्राइस था कितना? मार्क प्राइस था 100। अब 100 पे हम 25% डिस्काउंट पे बेचेंगे। 25% डिस्काउंट पे बेचेंगे। पहले 20 था, अब हमें 25% डिस्काउंट देना, 75 पे बेचना। अब यहां से लाभ परसेंट निकाल लेंगे, इतने का खरीदा, इतने का बेचा, कितना लाभ है। वैसे 100 आप इसे भी मान सकते थे, 100 आप इसे भी मान सकते थे, और आसान हो जाता। अगर ये 100 था तो ये 124। 124 किसका? 80% था, तब हमारा मार्क प्राइस आता। उस मार्क प्राइस पर 25% डिस्काउंट देते, तब बेचते। बहुत बड़ा ड्रामा होता, ये सेकंडों में हो जा। तो फिलहाल इस पे जोर दीजिए, इसे हम हटा रहे हैं। मैं इसे छोड़ दिया, यहां से लाभ प्रतिशत अगर निकालना है तो आप लाभ परसेंट यहां से निकाल सकते हैं। यू कॉस्ट प्राइस है, मार्क यू सेलिंग प्राइस है। ये सेलिंग प्राइस हो गया 75, ये कॉस्ट प्राइस है। लाभ निकालना बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अच्छा एक और करिए, अब की बार आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं डाटा अब की बार थोड़ा सरल करके बोल दूंगा तो आपको ऑटोमेटिक ही अच्छा लगेगा। लिखिए बेटा, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर 10% छूट के बाद, 10% छूट के बाद 26% लाभ होता है। 26% लाभ होता है, पक्का कर दीजिए आप इसे। यदि छूट, यदि छूट 20% होती, यदि डिस्काउंट 20% होती, तो लाभ कितने प्रतिशत होता? लाभ या हानि परसेंट जो भी निकल का होगा, ज्ञात करें। यह है सवाल। तो देखिए बेटा, इस सवाल को देखिए। 10% डिस्काउंट का भी हमें सेलिंग प्राइस लिखना, और 26% लाभ का भी हमें सेलिंग प्राइस लिखना। 10% डिस्काउंट को हम लिखेंगे 90% सेलिंग प्राइस, 26% लाभ को लिखेंगे 126%। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? पहले हम इन्हें बहुत लंबे चौड़े करते थे, अब देखो
मामूली सा हो जा, सब समझ आती चली जा। अब 20% डिस्काउंट को हम 80% लिखेंगे। कितना लिखेंगे बच्चों? 80%। 20% डिस्काउंट का सेलिंग प्राइस 80%, यहां सेलिंग प्राइस देखेंगे कितना आएगा। तो हम इसे लिखे रहे हैं। हमेशा इन चीजों को आप बटे में लिख ले। 126/90 गुणा 80। बेटा गौर करिए, 0 से कट गई 0 और 9 से 126 काट दीजिए, बहुत प्यार से काटिए। 9 से 9 1 9, 9 चौक 36, 14 नम्मा 126 होते हैं। 14 की 8 में गुणा कर दे, 14 8 8 चौक 32, हासिल लगे 3, 8 1 8 3 11। 112% सेलिंग प्राइस आया। 112% सेलिंग प्राइस का मतलब है 12% लाभ। 12% लाभ, ये आंसर है। ये आंसर है भाई। अच्छा जी, एक और करिए। किसी भी बच्चे को देखिए, इसमें 5-6 तरीके हैं, मैं वे सारे आपको कराना चाह रहा हूं, आप उन पर ध्यान दीजिए। एक और सवाल करिए और इसे बिल्कुल अंतरात्मा में उतार लीजिए। देखिए इस टाइप का सवाल देखिए, इस टाइप का सवाल देखिए। अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर 25% छूट, 25% डिस्काउंट के बाद, 25% डिस्काउंट के बाद, 25% डिस्काउंट के बाद 20% लाभ होता है, 20% प्रॉफिट होता है, 20% प्रॉफिट होता है। यदि डिस्काउंट ना देता, यदि छूट ना देता तो कितने प्रतिशत लाभ होता? कितने प्रतिशत लाभ होता? यदि छूट ना देता तो कितने % लाभ होता? तो बेटा हम इस सवाल को कैसे करेंगे? देखिए, 25% डिस्काउंट का सेलिंग प्राइस, 25% डिस्काउंट का सेलिंग प्राइस 75%। डिस्काउंट को 100 में घटाते हैं, लाभ को 100 में जोड़ते हैं। लाभ प्रतिशत को जब सेलिंग प्राइस में लिखेंगे 100 में जोड़ेंगे, और डिस्काउंट को जब सेलिंग प्राइस में लिखेंगे 100 में घटाएंगे। यह बात पिछले बहुत दिनों से मैं एक ही बात कहता हूं, सारा हल हो जाए गणित सारा। चीजों को बस लिखना सीखिए। मैं कैसे लिख सकते हैं, हम क्या चीज बराबर लिख सकते हैं गणित में। जिस दिन इस बात पे ध्यान, हम भी तो इसी बात को सोचो जहां इस सवाल में मैं बराबर क्या लिख सकता हूं, कैसे बराबर लिख सकता हूं। गणित में एक ही चिन्ह है बराबर का। क्या कभी गणित में आपने यू चिन्ह लगाते देखे हमने? अब ये बड़ा है, ये इसके बराबर छोटा हो गया, इस तरह कैसे करें? ये चिन्ह, ये चिन्ह। अब देखिए गणित के सारे सवालों में हम इक्वल टू का चिन्ह लगाते हैं। तो आप उस थोड़ी पर ध्यान दीजिएगा, हम इक्वल टू कहाँ यूज करें, कैसे यूज करें, क्या चीजें बराबर है। क्या छूट और लाभ बराबर है? जी नहीं, छूट और लाभ बराबर होती ही नहीं। भले ही आप परसेंटेज बराबर लिख रहा हो, लेकिन सेलिंग प्राइस तो एक वस्तु के बराबर होंगे। 75% सेलिंग प्राइस, 20% लाभ का मतलब 120%। 120%। अब वो कह रहा है यदि डिस्काउंट ना दे, डिस्काउंट ना दे का मतलब 0% डिस्काउंट दे। वो डिस्काउंट दे ही नहीं रहा, जीरो है। नहीं भाई, कोई डिस्काउंट नहीं है, जीरो है। फुल कीमत पर खरीदिए। फुल कीमत का मतलब 0% डिस्काउंट का मतलब 100%। 100 में से जीरो छोड़ दिए, 100% पर बेचेगा तो यह कीमत क्या आएगी, सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो आप इन्हें बटे में लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, 120/75 और गुणा 100। ये सवाल बन गया जिसे आप इतने अच्छे ढंग से कर सकते हो। 25×75, 25 चौका 100, 3 से इसे काट दो 40, 40 चौका 160। 160% का मतलब है सेलिंग प्राइस। हमें निकालना है लाभ क्या होगा। 160% पे बेच रहे तो लाभ 60% होगा। आंसर ये हो गया भाई। बताओ कहां दिक्कत है? बताओ बेटा कहां प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे को। एक और देखिए, एक और देखिए, इसी में ही तीसरा टाइप देखिए। एक वस्तु
एक वस्तु के छपे मूल्य पर, एक वस्तु के छपे मूल्य पर 33.1/3% छूट देने के बाद, छूट देने के बाद, छूट देने के बाद विक्रेता को, विक्रेता को 33.1/3% छूट देने के बाद विक्रेता को 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है। वह कितने प्रतिशत छूट दे, कितने प्रतिशत डिस्काउंट दे कि उसे न लाभ हो न हानि, न लाभ हो न हानि, न लाभ हो न हानि। ये इसका तीसरा टाइप आ गया। देखिए सभी टाइप पर आप गौर करें। यहां तो ये आ रहा छूट ना दे, इससे पिछले में आ रहा पहले 10% छूट थी, 20% छूट दे। उससे पहले में आ रहा 20% छूट थी, फिर आगे 25% छूट दे। यहाँ डिस्काउंट बढ़ा दिया है, यहाँ डिस्काउंट यहाँ भी बढ़ा दिया, उससे पहले में घटाया था। यहाँ डिस्काउंट दे ही नहीं रहे, और इसमें डिस्काउंट कितना दे ये पूछा कि ना लाभ ना हानि हो। तो सवाल के ढंग बदलते जा रहे हैं। सोच बदलिए। जिस दिन हमारी तरह सोचना शुरू कर दोगे, जो चीज हमने 20 साल में सीखी वो आप 20 दिनों में भी सीख सकते हो, क्योंकि हम अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहे हैं। आप उसके आधार पर करिए, करिए बेटा। हम हर बार जितना पढ़ाएंगे, कुछ बच्चे हैं पहले भी कोर्स पढ़ा उन्होंने, अब फिर पढ़ रहे हैं, उनसे देखिए कि पहले पढ़ाने में और अब के पढ़ाने में परिवर्तन है। इससे अगली बार जब पढ़ाएंगे चाहे सवाल वही पढ़ाएं हम, लेकिन और नए शार्प तरीके से पढ़ाएंगे। पूछ लो बच्चों से, जो हम पहले पढ़ा रहे थे उसमें और हमने अपनी समझ बढ़ाई, हम आगे पढ़ाएंगे और समझ बढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे और समझ बढ़ाएंगे। तो आप भी इसी तरह परिवर्तन करिए अपनी समझ में। फंडे बदलते रहते हैं हमारे पास भी, और सभी टीचर जितने पुराने होते चले जा उतने ही उनके फंडे बदलते चले जा। फंडे का मतलब सोच समझ, वे अपनी समझ को बढ़ाते चले जा। आप भी बढ़ाइए और चीजों को देख देख कर करिए। इसका उत्तर तो यू है, इसका उत्तर यू है, इसका यू है। हाँ बेटा ध्यान दीजिए। कैसे करेंगे बेटा? मैं आपको कई बार दोस्तों आपको ये बता रखा, जब भी ऐसा कोई डाटा आवे फ्रैक्शन में, तो आप इसे फ्रैक्शन में ही लिखिए। आप ये देखिए 33.1/3% मेरा सभी भाई जानता है 1/3 को कहते हैं। 1/3 छूट का मतलब क्या है? 1/3 छूट का मतलब है 2/3 पे सेल करना। सेल किस पे करना? 2/3 पे सेल करना, 2/3 पे सेल करना। क्या यह चीज आपको समझ में आ गई? अगर 3 आपका कॉस्ट प्राइस है तो 2 पे सेल करना, 3 में से 1 डिस्काउंट कर दिया, 2/3 पे सेल कर दिया। तो यहां भी बेटा मैं सेलिंग प्राइस ही लिखूंगा। कितना? 20% लाभ, 20% लाभ का 6/5 लिख लो या 120 लिख लो। मैं ये कहता हूं जब आपने भिन्न में लिखा तो आप उसे भी भिन्न में लिखिए। जैसे 20% था प्यारे बच्चों, 20% का मतलब है 1/5। क्या आपने ये चीजें बहुत बार में पढ़ा ली? आपने देखी होगी कि टीचर क्या करता है, टीचर जब ऐसे डाटा आते हैं फ्रैक्शन में तो उन्हें डायरेक्ट फ्रैक्शन में बदल लेता है, और जब सीधे साधे डाटा आते हैं तो उन्हें परसेंटेज में टीचर लिखता है। तो आप में भी ये गुण होना चाहिए। 20% का मतलब 20/100, 5 पे 1 का लाभ, अर्थात 6/5 में बेच दिया। ये स्टार्टिंग का मामला था, ये अनुपात। तो आप एक काम करें, यू 5 यहाँ लिया हुआ, यू 3 यहाँ लिया हुआ, आप इन्हें शार्प कर लीजिए, सुंदर कर लीजिए। 5 दूनी 10 और 6 18, इस तरह से कर लीजिए। काटना चाहो काट सकते हो, नहीं काटना चाहे मत काटो। अब ये कह रहा है कि इस पे कितना डिस्काउंट दे इस सेलिंग प्राइस पे, कि उसे 10 का ही माल बेचना पड़ जाए, वो 10 का ही माल बेचना पड़ जाए, बाकी चीज भूल दो ऊपर क्या लिख रहा क्या नहीं लिख रहा। वो कह रहा बढ़े हुए पे अब इसे कितना डिस्काउंट दे कि उसे ना लाभ हो ना हानि। 18 को 10 में बेचना है, 18 को 10 में बेचना है। तो आपका ये डिस्काउंट कितना होना चाहिए? डिस्काउंट होता है अंतर बटे बड़ा मान गुणा 100, अंतर बटे बड़ा मान गुणा 100।
अंतर बटे बड़ा मान गुणा 100। अंतर कितना है इनका 8, बड़ा मान कितना है इनमें से 18 गुणा 100। ये हो गया बच्चों, कैलकुलेट कर दीजिए। कल भी बहुत सारी, 2 चौक 8, 2 नम 18, 400/9, 4/9 बेटा मैं आपको बताया था 44 सही 4/9%। इतना परसेंट अगर वो डिस्काउंट दे दे तो उसे ना लाभ होगा और ना हानि होगी, ना उसे प्रॉफिट होगा ना उसे लॉस होगी, अगर वो इतना डिस्काउंट दे दे। ये हमारा डिस्काउंट परसेंटेज आ गया। सवाल देख इतना छोटे से हो जाए ये। एक और करिए बेटा, सवाल को एक और अच्छे ढंग से करिए और समझिए। लिखिए, क्रिया मूल्य पर 50% लाभ लेने के लिए 50% लाभ लेने के लिए 50% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य पर उसके अंकित मूल्य पर उसके अंकित मूल्य पर उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देनी पड़ती है, 10% बट्टा देना पड़ता है, 10% डिस्काउंट देना पड़ता है। यदि छूट 25% होती, यदि छूट 25% होती तो लाभ कितने प्रतिशत होता? मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। लाभ कितने परसेंट होगा, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं दोस्तों। करिए करिए बेटा करिए, जल्दी जल्दी करिए। करिए बेटा फटाफट, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं फटाफट। इसी सवाल का जवाब दिया क्या तान्या मलिक? 20%, विशाल 20, अंकित ने पहले क्वेश्चन का था। ये बेटा करिए, क्रिया मूल्य पर 50% लाभ लेने के लिए मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट देना पड़ता है। यदि डिस्काउंट 25% हो तो प्रॉफिट कितने परसेंट होगा? बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा? बताओ बच्चों बताओ, सोगे क्या? बेकार हो तुम तो। इसका मतलब मुझे 20-30 सवाल बस यही करा देने चाहिए, रटवा देने चाहिए अच्छी तरह। यही क्वेश्चन आपको करा देने चाहिए 50-60। चलो बेटा, 10% डिस्काउंट का सेलिंग प्राइस, 10% डिस्काउंट का सेलिंग प्राइस, 100 में से 10 घटाइए। छूट का मतलब है कम करना। क्या आपने कभी छूट प्राप्त करी किसी वस्तु पे? जब आप अपनी जींस खरीदते हो और दुकानदार को कहते हो यार छोड़ दे, कुछ कम कर दे, ऐसे ही तो बोलते हो यार कुछ पैसे कम कर, इसे आप महंगी दे रहे हो। वो कुछ पैसे कम करने को ही तो छूट कहते हैं। परसेंटेज में बोल दे उसे तो परसेंटेज छूट हो जा, अर्थात वो कम ही तो कर रहा है। परसेंटेज में जब आता है तो 100 में से कम करना होता है हमेशा। तो 100 में से 10 कम कर रहा है शुरुआत में, तो कितना हो गया 90%। और सेलिंग प्राइस 50%, लाभ का सेलिंग प्राइस 150%। ये हो गया बच्चों। अच्छा जी, अब 25% डिस्काउंट। अब यू 100 में से 25 कम कराना चाह रहा है, 75% की कीमत चाह रहा है, 75%। तो हमें देखिए ध्यान दीजिए, 90% 150 है, तो 1% बराबर 150/90 है। अच्छा जी, और 75% बराबर, 75 कहां से है? 100 में से 25 कम करके। 75% बराबर 150/90 गुणा 75। आप इसे कैलकुलेट करिए, ध्यान से इसे हल करिए। 1 0 से 1 0, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 से 25, 25 पंजे 125। 125% सेलिंग प्राइस का मतलब है, यू सेलिंग प्राइस है 125% का मतलब है 25% लाभ, 25% लाभ। आंसर आप पे क्यों नहीं हो रहा था बच्चों ये सवाल?
देखिए इसे दूसरे ढंग से देखिए, अगर आप पे ही समझ नहीं आ रहा है, अगर आप पे समझ नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिए, गौर करिए, अगर ये चीज समझ नहीं आ रही है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट, मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट, हमेशा लाभ, कॉस्ट प्राइस पर 50% लाभ, कॉस्ट प्राइस पर 50% लाभ, कॉस्ट प्राइस पर है, दे रखा है सवाल में 50% लाभ। देखिए तो कॉस्ट प्राइस पर, देखिए मैं लिख रहा हूं, कॉस्ट प्राइस पर 50% लाभ का मतलब 150%, तो मुझे यहां भी लिखना पड़ेगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मैं ये सेलिंग प्राइस बनाया, कॉस्ट प्राइस पे लाभ लेने के बाद भी तो सेलिंग प्राइस है, और मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट के बाद भी सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट अर्थात 90% भी तो सेलिंग प्राइस ही हो जा, यू भी सेलिंग प्राइस, यू भी, अरे यहाँ के बाद लाभ लेने के बाद भी बेचोगे और छूट देने के बाद भी बेचोगे, वस्तु तो एक ही है, दोनों सेलिंग प्राइस पर आकर रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। 10% डिस्काउंट तो मार्क प्राइस का 90%, और 50% लाभ तो कॉस्ट प्राइस का 50%। 100 से कट गया 100, 30 तिया 90, 30 पंजे 150। अब आप ध्यान दीजिए क्या क्या आया, उस पर गौर करिए क्या आया, तो आप ये कहोगे 5, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस का 5 गुना, कॉस्ट प्राइस का 5 गुना बराबर है मार्क प्राइस का 3 गुना, मार्क प्राइस का 3 गुना। तो इसका मतलब अगर मार्क प्राइस 5 है तो कॉस्ट प्राइस 3 है, कॉस्ट प्राइस अगर 3 है तो मार्क प्राइस 5 है। देख कितना खेल करना पड़े इस तरीके में। अच्छा जी, अब यूं कह रहा है माल तो 3 का, इस 5 पे सवाल क्या था, इस 5 पे अब आपको 25% डिस्काउंट देना है, इस 5 पे अब आपको यू मार्क प्राइस है, इस पर 25% डिस्काउंट देना है। 5 का 25% डिस्काउंट का मतलब है ₹1.25 का डिस्काउंट, 5 का 25%, 125, 25 पंजे 125, ₹1.25 का डिस्काउंट के बाद ₹3.25 में बेचा जाएगा, 3.75 में, 3.75 में बेचा जाएगा, सेलिंग प्राइस होगा। अब आपको लाभ निकालना है, कितना परसेंट लाभ होगा, 3 का माल 3.75 में, तो 0.75 का लाभ 3 पे, तो 100 पे कितना, तो 3 से काट दिया इसे, 0.25 आ गया, 0.25 की 100 में गुणा, 25% लाभ हो गया। देख कितना बड़ा काम है इसमें, और उसमें तो कुछ भी नहीं है, उसमें तो यू सवाल है, ₹90 में 150 सेव आवे, ₹90 में 150 पेंसिल आती है, तो ₹75 में कितनी पेंसिल आओगी, बस उसमें तो यू काम है, और इसमें तो बहुत ड्रामा है, वो मजे का है। एक और, जब लगी रहे हैं तो इस पर अभ्यास करिए, इस पर अभ्यास करिए, ध्यान दीजिए। लिखो बेटा, एक और सवाल लिखो, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर 20% छूट, 20% बट्टा देने के बाद, 20% बट्टा देने के बाद विक्रेता को, बेचने वाले को, बेचने वाले को 60% लाभ होता है, 60% लाभ होता है, 60% लाभ होता है। यदि बट्टा, यदि बट्टा 50% होता, 50% होता, 50 ज्यादा ऐसी होगा, कम कर लो, चलो रहने दो, यदि बट्टा 50% होता तो विक्रेता को, विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती, कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती, ये है बच्चों। देखिए 20% डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब कम करना, 100 में से 20 कम करना, तो 80% हो गया सेलिंग प्राइस, और 60% लाभ का मतलब है 100 में जोड़ देना, इसका भी सेलिंग प्राइस हो गया 160।
80% 160% है, तो 1% बराबर 2 है। 1% बराबर 2 है, परसेंट से परसेंट कट गया। आप यूनिट कह सकते हो इसे, 1 यूनिट बराबर 2 है। 80 दूनी 160। आपको 50% डिस्काउंट देना, जैसे 100 में से 20 घटा का 80 लिखा था, ऐसे ही 100 में से 50 घटा का हम 50 लिखेंगे। जब 1 यूनिट बराबर 2 है तो 50 यूनिट बराबर 50 दूनी 100 है। 100% का मतलब है ना लाभ ना हानि, ना 100 से ज्यादा है ना कम है। 160% सेलिंग प्राइस का मतलब 60% लाभ था, तो 100% का मतलब 0%। 100% सेलिंग प्राइस का मतलब है ना लाभ ना हानि। तो आंसर लिखेंगे कितने परसेंट लाभ या हानि होती, तो हम आंसर लिखेंगे ना लाभ ना हानि, ना लाभ ना हानि, क्योंकि 100% पे बिक रही है वस्तु, जिस मूल्य पे थी उसी मूल्य पे बिकेगी। 100% अपने आप में पूरी कीमत होती है। अच्छा, एक और देखिए, एक और देखिए इसी सवाल को, ध्यान दीजिए। एक वस्तु के एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक वस्तु के अंकित, चौथा, इसी में चौथा टाइप, अब तक 3 टाइप के मैं आपको करा चुका हूं। छूट देवे, दोबारा भी छूट देवे, और दोबारा छूट ना देवे, और तीसरा सवाल ये था कितना परसेंट छूट देवे कि ना लाभ ना हानि हो। इसमें चौथा टाइप देखिए। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% छूट देने के बाद, 4% छूट देने के बाद, चलो मैं डाटा हल्का ही कर रहा हूं, यू 4% से आपको कुछ भारी लग जाएगा। 20% वाला सबसे सरल होता है। 20% छूट देने के बाद विक्रेता को, विक्रेता को 20% डिस्काउंट देने के बाद विक्रेता को 40% लाभ होता है, 40% लाभ होता है। चौथा टाइप, विक्रेता ने, विक्रेता ने लागत को कितने प्रतिशत बढ़ाया था, लागत को कितने प्रतिशत बढ़ाया था। ये इसका चौथा टाइप है। सवाल के पेज पलटिए और देखिए कि आपको कितने बेहतरीन सवाल मिलेंगे। इन्हें नोट कर लेना। इनकी पीडीएफ नहीं बनाई, ये मेरे दिमाग से अभी निकल रहे हैं, तो इनकी कोई पीडीएफ थोड़ी ही, आपको ये ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे। आप इन्हें वीडियो चला कर रोक कर देखियो, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए इसे, इसे भी हम उसी तरह कर सकते हैं। 20, मैं इसे डिटेल से भी समझाऊंगा, ध्यान दीजिए। 20% छूट का सेलिंग प्राइस, 20% छूट का सेलिंग प्राइस हो गया 80%। 80% यूनिट, 80% यूनिट, 80% यूनिट, 40% लाभ हो जाता है। तो 40% लाभ का भी सेलिंग प्राइस 140%। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया जी। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, किसी को कोई दिक्कत है? अब ये कह रहा उसने लागत को कितने परसेंट बढ़ाया था, बस यहां से वृद्धि परसेंट निकाल दे, कहानी खत्म हुई। यहां से वृद्धि परसेंट निकाल दे, बात खत्म हुई। लागत को कितने परसेंट बढ़ाया था, यहां से वृद्धि परसेंट निकाल दे, बस। कितने की वृद्धि कर रखी उसने, 60 की। 80 को 140 करने के लिए 60 की वृद्धि करनी पड़ेगी। 60 की वृद्धि 80 में करनी पड़ेगी, गुणा 100 में कितनी। सेकंडों में सवाल हो जाते हैं अगर आप चाहें। अगर आप कंपटीशन में बैठे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 तेईस काट दिया 15, 15 5 75। इसका मतलब उसने लागत को 75% बढ़ा रखा था, उसने लागत को 75% बढ़ाया था। अब इस सवाल को डिटेल से देखिए। ये तो हो गया सेकंडों में, वाह देरी नहीं लगती, देखा उत्तर। चौथा टाइप था इसका। बेटा ध्यान दीजिए,
तीन तरह के कॉस्ट होते हैं, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। बेटा ध्यान दीजिए, मैं इसे चक्र से लिख दूं, एक साइकिल बना दूं, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, ऐसे। अब आप थोड़ा सा ध्यान से इस सवाल को देखिए, सवाल की प्रॉब्लम को देखिए। अगर आपके समझ में आते हैं तो आप एग्जाम में कभी नहीं भूल लो। अगर आपको अभ्यास है, मेरी तरह ही सेकंडों में करते रहोगे। देखिए बेटा, समझिए चीजों को बहुत ध्यान से और बूझिए, बूझिए। देखिए, कॉस्ट प्राइस पर तो लाभ दे रखा, हमेशा लाभ कॉस्ट पर ही होता है। यह बात लिख ले, जो मैं जिंदगी में इसे बदलता पा गया, मुझे बता दियो। कॉस्ट प्राइस पर लाभ 40%, ये मैं यहां लिख दिया 40% लाभ। लाभ का चिन्ह मैं प्लस का बना दिया, हानि होता तो मैं माइनस। और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट होता है, मार्क प्राइस पर 20% डिस्काउंट है। अब तीर के निशान देखिए, यहां के बाद भी 20% के बाद यहां आ जाएंगे, और 40% लाभ के बाद भी हम यही आ जाएंगे। अर्थात ये भी यहां, और हमसे पूछा क्या है, कितना वृद्धि की थी। ये वृद्धि परसेंट पूछा है बेटा, ये पूछा कि उसने कॉस्ट प्राइस को कितना बढ़ाया था, ये पूछा है मेरे भाई। अब आप या तो इसे 100 मान लीजिए या इसे 100 मान लीजिए, तब भी कोई से को मान लीजिए। देखिए एक बार मेरे बच्चों, पूरे दिल से देखिए। अगर मैं इसे 100 रुपए कॉस्ट प्राइस मानता हूं, क्या मानता हूं, लेट कर लिया, सपोज कॉस्ट प्राइस 100 था, तो 100 में 40 के लाभ लेकर जोड़ के 140 रुपए में बेच दिया, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब मार्क प्राइस पर 20%, जब हमें मार्क प्राइस का पता नहीं तो उसका 20% भी नहीं निकाल सकते हम। मार्क प्राइस का 20% डिस्काउंट के बाद 140 में बेचा, तो यू 140 जो है, इसके 20% डिस्काउंट का मतलब 80% कीमत है यार। जब 20 छोड़ रहा है वो, तो मार्क प्राइस का 80% है। मार्क प्राइस का 80%, मार्क प्राइस का 80% कीमत 140 रुपए है। मार्क प्राइस का 80% कीमत 140 रुपए है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 तैसा काट दो, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो इसका मतलब मार्क प्राइस बराबर 35 की 5 में 175 रुपए। इसका मतलब मार्क प्राइस 175 रुपए था। अर्थात जो चीज 100 रुपए लिख रही, जो 100 रुपए कॉस्ट प्राइस आई थी, जिस पर लागत 100 थी, उस पर 175 रुपए मार्क माने प्रिंट कर रखा था। 100 रुपए की चीज पे 175 रुपए लिख रखा था, तो कितने परसेंट बढ़ रहे, 100 पे कितने बढ़ रहे, 75, 100 पे 75 बढ़ रहे। देख इसमें कितना घुमाव है, बहुत ज्यादा घुमाव है, पर हाँ यू समझ आता है। और यू कुछ भी नहीं है तो देख तू उत्तर आ जा। तो मेरे भाई, जो मैं ये 4 टाइप पढ़ाए ने, बहुत ज्यादा एग्जाम में आवे, बहुत ज्यादा। पर ये 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन इन पर बनाए जा सकते हैं, इन 3 मूल्य पर हजारों लाखों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आजकल तो इन क्वेश्चन की बाढ़ सी आ रही। जब 3 चीजें के साथ 9 चीजें बन जाती है, तो मैं भी लाखों क्वेश्चन इन पर बना सकता हूं। देखो, मैं अब तक ये 2-2, 3-3 करके 4 टाइप पढ़ाए। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो मैं एक ही टाइप पढ़ा रहा। कहने का मतलब, छूट के बाद लाभ, हर सवाल को एक ही टाइप पढ़ाया, छूट के बाद लाभ, वृद्धि के बाद छूट नहीं पढ़ाया, वृद्धि के बाद छूट नहीं पढ़ाया, वृद्धि के बाद लाभ वाला नहीं पढ़ाया। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। एक और सवाल, एक और सवाल बेटा, ऐसा ही करिए, सोचिए, मजा आएगा। अंकित मूल्य पर बेटा करिए, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर मेरे भाई पढ़िए, जी लगा कर पढ़िए। अंकित मूल्य पर 30% छूट देने के बाद, 30% छूट देने के बाद विक्रेता को, 30% छूट देने के बाद विक्रेता को, विक्रेता को 26% लाभ होता है, 26% लाभ होता है।
26% प्रॉफिट होता है। तो विक्रेता ने लागत को कितने प्रतिशत बढ़ाया था? लागत को कितने प्रतिशत बढ़ाया था? कितने परसेंट बढ़ाया था? यू मात्र 2 सेकंड में सवाल हो जाए ऐसे, जितने आज पढ़ाए। देखिए बेटा कैसे सोचते हैं हम। 30% छूट का सेलिंग प्राइस लिख लीजिए। 100 में से 30 घटा के 70% सेलिंग प्राइस, 70 यूनिट कह लीजिए आप, क्योंकि जो भी चीज आप मानोगे वे सब यूनिट हैं। और 26% लाभ का आप फिर सेलिंग प्राइस, लाभ 100 में जोड़ दीजिए, 126 हो जाएगा। ये है, बस यहां से वृद्धि परसेंट निकाल दो और कुछ ना करो। वो यही कह रहा कितने परसेंट बढ़ाया था, कहानी खत्म कर दो, यही वृद्धि परसेंट निकाल दो, आंसर। बस यही वृद्धि परसेंट निकाल दो, बात खत्म हुई। यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है आप कहोगे जी 56 की वृद्धि हो रही। अरे 56 की वृद्धि किस पे हो रही? 70 पे हो रही भाई। 70 में 56 जुड़ के 126 हो रहे भाई। 100 पे कितने परसेंट माने? 0 से 0, 7 8 56, 80%, कहानी खत्म, पैसे दम। सवाल है, देखिए मैं पीडीएफ का पढ़ाया अब तक एक ही सवाल है, लेकिन उसमें ही मेरे पे चाहे 56 दिन तक पढ़वा लो, इतने सवाल हैं। अब मैं पीडीएफ के सवाल पूरे कर दूं, ध्यान दीजिए। पहला सवाल, दोस्तों ध्यान दीजिए, इस सवाल को देखिए, मजा लीजिए पढ़ाई का, देखिए समझिए, पूछिए, बताइए चीजों में क्या क्या दिक्कत है, कहाँ क्या है। एक साइकिल का मूल्य 1000 रुपये अंकित किया, मार्क प्राइस हो गया 1000। उस पर 20%, 10%, 5%, 3 डिस्काउंट सक्सेसिव दे दिए और बेच दिया डिस्काउंट देकर। अब विक्रेता को 14% का लाभ हुआ। 14% का लाभ हुआ। साइकिल का लागत मूल्य क्या था? डिस्काउंट देने के बाद लाभ दे रखा, चाहो तो आप सेकंडों में निकाल सको, चाहो तो आप सेकंडों में निकाल सको, चाहो तो आप सेकंडों में निकाल सकते हो। देखिए बेटा, आप इन तीनों डिस्काउंट का सबसे पहले एक डिस्काउंट बना ले। एक तरीका तो है यू, एक तरीका है यू, आप मार्क प्राइस पे हल कर ले, मार्क प्राइस पर सवाल को हल कर लें। तो तरीके बहुत हैं। देखिए, देखो बेटा, जब तक आप चीजों को ये नहीं कहोगे ऐसा भी तो हो जाता, जो अब तक पढ़ा रहे थे आप, बिल्कुल हो जाएगा। जो मैं अब तक पढ़ा रहा था इतने सवाल, तब भी ऐसा हो जाएगा। और बिना इसके भी जब मार्क प्राइस दे दिया बेटा, यहां ध्यान दीजिए, मार्क प्राइस आपको 1000 रुपये दे दिया, मानने की जरूरत नहीं है। मानना चाहो मान सकते हो, लेकिन जब सवाल में दे दिया है तो आप क्यों मानते हो? और वो आपकी मर्जी, चाहो तो मान लो। इस सवाल में 1000 मार्क प्राइस दे दिया है। अब इस मार्क प्राइस का मुझे सेल करना है। क्या करना है? सेल करना है। अर्थात 1000 रुपए की चीज को पहले 20% डिस्काउंट 80% कीमत कर दी, फिर 10% डिस्काउंट 90% कीमत कर दी, फिर 5% डिस्काउंट 95% कीमत कर दी। 20 कम, 10 कम, 5 कम, 100 में से कम कर दिया। एक तरीका तो है बच्चों यू। चलो जी, क्या आवेगा यू? सेलिंग प्राइस। जब तक आप इस चीजों को नहीं पता होगा कि आप कहां पहुंच गए, तो इसका मतलब आप बिगड़ जाओगे। आप यहां से ट्रेन में बैठ कर गए और कहीं भी गए, कहीं भी उतर गए, आपको यह ना पता हो आप कहां उतरे, तो इसका मतलब आप अनजान हो, बिछड़ गए हो, कुछ नहीं पता। तो यहां भी वही बात है, अगर आपको ये नहीं पता यू है क्या, यू सारा सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस तो 1000 था। कैलकुलेट कर ले, 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस 1 जीरो से या 1 जीरो, नीचे की तमाम जीरो कट गई, एक रहेगी नीचे। अच्छा जी, बाकी चीजें भी काट ले मेरे भाई। देख, मैं गुणा भाग से हमेशा बचता हूं, काफी बकवास लगे गुणा भाग करना। खैर, 95 की गुणा मैं पहले 8 में करूंगा, 95 गुणा 8, 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 नम 72, 4 76। ठीक है, यू हो गया। अब मैं इसमें 9 की भी गुणा करूंगा, 9 की भी, और नीचे 10 है, 10 से भाग भी दूंगा मैं। 0 से 0 कट गई, आ गया 76 गुणा 9,
76 गुणा 9, मैं इसे हटा दिया, यू सेलिंग प्राइस आ गया। क्या आ गया बच्चों? यू सेलिंग प्राइस। यू सारा कैलकुलेट होकर सेलिंग प्राइस आ गया। अब मुझे 14% का लाभ है इस पे बेचने पे भी, और लाभ कहाँ होता है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पर 14% लाभ, यू लाभ थोड़े ही है, तो सेलिंग प्राइस है। तो 14% लाभ का सेलिंग प्राइस क्या लिखोगे? आप कहोगे जी कॉस्ट प्राइस पर 14% का मतलब 114% कीमत है, या 14% का मतलब 114% कीमत है, 76 गुणा 9। और आपसे पूछा लागत मूल अर्थात कॉस्ट प्राइस बताओ, तो मेरे बच्चों आप इसे हल कर दो। आप मेरे भाई इसे हल कर दीजिए। आप 19 चौक 76, 19 सिक्का 114, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? अच्छा जी, अब 6 से इसे भी काट ले, 9 चौक 36 होता है, 6 छंग 36, 100 छिका 600। उत्तर आ गया कॉस्ट प्राइस 600 रुपए। एक तरीका तो था बच्चों ये, 600 रुपए, बी विकल्प बिल्कुल सही है। एक तरीका तो था मेरे बेटा यू, 600 रुपए। ठीक है भाई, और बाकी वो तरीके है ही जो आपको बता रखे है उसमें। क्या उससे भी बताऊं मेरे भाई? कोई बात करें? कहाँ ध्यान है यार, सोगे क्या? क्या मेरा इतना अच्छा प्रयास आपको पसंद ना आ रहा हो तो मेरे पे और भी आवे। एक बात याद रखिए, अगर मैं 20 साल से गणित पढ़ा रहा हूं तो मेरे पे हर सवाल के 20 तरीके आवे। सच मान कर चलिए, मैं हर सवाल को 20 तरह से सोच सकता हूं। मेरी समझ इतनी गणित में है। पर यह है कि मेरी समझ को वही बच्चा पकड़ेगा जिसपे एक बार कुछ बेसिक सा आता हो, चीजों की उठा पटक सी आती हो करनी, परसेंटेज, लाभ कैसे लिखा जा, हानि कैसे लिखा जा, ये चीजें अगर वो बेसिक सा पढ़ता है तो ये कहेगा जी चाहे पेपर सीजीएल का दुआ लो मार से, आईएएस पीसीएस का कहीं कहीं पेपर दुआ लो, गणित इतना बढ़िया है हमारा, बेस्ट। ठीक है बेटा, चलो जी नेक्स्ट आगे इस सवाल को करें। प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आप इस सवाल को करिए। बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे और वे सवाल कर रहे हैं। उनका ध्यान आधा टीवी में है, टीवी भी चल रहा होगा, मैच चल रहा होगा, शुभमन गिल ने शतक बना दिया होगा। इनका कभी कभी एक आंख मोबाइल पे भी चल जाती होगी, हाँ सवाल भी है। और ये सोच रहे जब मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा तो बड़ी एलईडी लगाऊंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा। सपने बड़े बड़े हैं। करो, टारगेट कोचिंग सेंटर की छत पर अपना हवाई जहाज उतारूंगा मैं। टारगेट अच्छे अच्छे हैं। ये भी सवाल मेरे बच्चों वही है जैसा पिछला था, पिछला ज्यादा हार्ड था, इसमें भी मार्क प्राइज दे दिया है। प्यारे बच्चों, दोस्तों, मार्क प्राइज 500 रुपए दिया हुआ है और मार्क प्राइज का आपको सेल करना है। तो 500 रुपए की चीज को आपको 10% डिस्काउंट अर्थात 90% पे आपको सेल करना है। तो इसका मतलब 9 पंजे 45, 450 में आपको सेल करना है। इस पर 10%, आप ऐसे भी सोच सको थे 500 रुपए पे 10%, 500 का 10% 50 रुपए होता है, 50 रुपए का कम कर दिया ग्राहक पे, बलिदान कर दिए, 50 रुपए छोड़ दिए। 50 में 500 मतलब 50, तो 450 में बेच दी। इस 450 में बेचने के बावजूद भी उसे 20% लाभ होता है और लाभ कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। 20% लाभ कॉस्ट प्राइस का मुझे यू सेलिंग प्राइस है, तो 20% लाभ को 120% लिखना पड़ेगा, बराबर 450 रुपए। 20 सिक्का 120, 20 पंजे 100, 6 से ऐसा काटोगे, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, कॉस्ट प्राइस बराबर 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 2 37। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 375 रुपए था। ये भी तरीका है। और उस तरीके से देखे जादू वाले से, चलो बालको रेडी हो जाओ, जादू वाले तरीके से देखो। जादू देखिए, इस तरह एग्जाम में मत करना, ध्यान दीजिए। सुंदर सुंदर बच्चों यहां देखिए, 10% डिस्काउंट, 90% की कीमत
20% लाभ 120% है, 90% कीमत 120% है। तो इनमें से मार्क प्राइस क्या लोगे? यू मार्क प्राइस लोगे आप, यू मार्क प्राइस लोगे और यू कॉस्ट प्राइस लोगे। ये ध्यान रखना, छोटे वाला कॉस्ट प्राइस, बड़े वाला मार्क प्राइस। जबकि ये सेलिंग प्राइस थे। क्या थे बच्चों? ये सेलिंग प्राइस 30 तिया 90, 30 चौका 120। अगर 4 रुपए की कीमत 500 है तो 3 रुपए की कीमत 4 तक अगर 500 125 बार कटेगा, तो यहां भी 125 बार 125 या 375। मजे लीजिए, उत्तर आ गया। हम तो ऐसे भी सोच दे सवालों को। आप यही तो सोचोगे सर कहां से आप अब तक इन चीजों को सेलिंग प्राइस लिख रहे थे, आपने इन चीजों को अब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस लिख दिया। पागल ही ना हो जाएंगे हम तो। देखिए देखिए बच्चों, दोबारा देखिए, मैं आपको पागल नहीं होने दूंगा, चीजों को देखिए। मार्क प्राइस पर, मार्क प्राइस पर गुणा करके लिख लो आप 10% डिस्काउंट का सेलिंग प्राइस बना लो। आप देखिए सेलिंग प्राइस ही बना ली आप, बराबर तो सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं अनुपात, लेकिन कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का लिख रहे हैं आप। बराबर तो मार्क प्राइस ही लिख रहे, बराबर बराबर, लेकिन रेशियो अगर आप निकाल लोगे तो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का है रेशियो। ये समझ देखो बेटा, यहां देखिए मेरे चांद, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, मार्क प्राइस का 10% डिस्काउंट का मतलब 90% सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर 20% लाभ का मतलब कॉस्ट प्राइस पर 120% बराबर है, क्योंकि ये बराबर है। परसेंटेज से कट गया परसेंटेज, 30 तिया 90, 30 चौका 120, मार्क प्राइस का 3 गुणा, कॉस्ट प्राइस का 4 गुणा बराबर है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 3 है, इधर का ये क्या बात जानो, मैं बताया करूं अक्सर बीच में। 4x बराबर अगर 18y है, 4x बराबर अगर 17y है, तो x का मान 17 है और y का मान 4 है, हमेशा याद रखें। यहां भी कॉस्ट प्राइस का मान 3, मार्क कॉस्ट प्राइस का मान 3 है, मार्क प्राइस का मान 4 है, और 4 की ओरिजिनल कीमत 500 रुपए दे रखी है। 4 से यू 125 बार कटता है, तो 3 में भी 125 की गुणा करें तो 375 आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। इतना ही जनून होना चाहिए जितना शुभमन गिल में है। हाँ बेटा, यहाँ ध्यान दीजिए, इस सवाल को करिए दोस्तों, उड़ा दीजिए दोस्तों, उड़ा दीजिए। क्या यू भी वही सवाल है? क्या आप इसे उसी तरीके से कर सकते हैं? बेटा ध्यान दीजिए, इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 7500 रुपए का लाभ है, यू प्रॉफिट, प्रॉफिट दे दिया 7500 का प्रॉफिट। देखिए बेटा, देखिए कह क्या रहा है, चीजों को समझना सीखिए बेटा, क्या कह रहा है यू, ध्यान दीजिए। अजी मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, सवा ओ तेरी, करो बेटा, करो करो करो। क्या आपके समझ आ रहा है? देखिए मैं समझाता हूं। यू 7500 रुपए क्या है? यू 7500 रुपए क्या है? आप कहोगे जी यू लाभ है। जब यू लाभ है तो यू क्या है? जब 7500 रुपए लाभ है तो यू क्या है? तो आप कहोगे जी यू भी लाभ है। बस यू परसेंटेज में, यू रुपए में। अरे है तो बराबर ही है, तो एक ही वस्तु पे है, तो एक ही वस्तु पे, किस पे? कॉस्ट प्राइस पे, है या नहीं? तो क्या इस 20% लाभ को आप 120 लिखोगे? जी नहीं, क्योंकि जब यू लाभ है तो इधर भी लाभ ही होना चाहिए दोस्तों।
जब यू 20% लाभ है तो लाभ रुपए में 7500 रुपए है। क्या ये आपकी बात समझ में आई? तो यहां से क्या निकलेगा? आपका कॉस्ट प्राइस निकलेगा। 20 से काट दो भाई, 20 पंजे 100 और 5 की गुणा कर दो। 0 0 5 पंजे 25, 5 सते 35, 2 37, 37,500 रुपए कॉस्ट प्राइस था स्कूटर का। अच्छा जी, इस पर यू कॉस्ट प्राइस था, क्या था? लागत थी। क्या था? यू लागत, लागत माने कॉस्ट प्राइस था। अच्छा जी, अच्छा जी, ध्यान दीजिए। जब यू लागत था, मेरे भाई ध्यान दीजिए, तो चीजों को देखिए। इस लागत कॉस्ट प्राइस कितना था? आप कॉस्ट प्राइस था 37,500। मार्क प्राइस कितना था? पता नहीं भाई, मार्क प्राइस तो क्या था पता नहीं भाई, हमें निकालना है विज्ञप्ति मूल्य। विज्ञप्ति मूल्य मार्क प्राइस ही तो होता है। लेकिन ये पता कि मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट देने के बाद हमने वो 7500 रुपए के लाभ पे बेच दिया था। हमने वो 37,500 पे 7500 रुपए का लाभ लेकर बेच दिया था। 7500 रुपए और जोड़ दीजिए इसमें, तो इसका मतलब है, इसका मतलब है 45,000 में बेच दिया था। कितने में बेच दिया था? 45,000 रुपए में बेच दिया था। 45,000 रुपए में यहाँ प्लस नहीं माइनस आऊगा, क्योंकि डिस्काउंट माइनस माने छूट होती है। क्या आपको ही समझ में आया? 45,000 रुपए में बेच के मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट था। तो इसका मतलब किसका 10%, किसका 90% हो यू? 10% छूट का मतलब 90%। यू इसका बड़ा तरीका कर दिया मैंने। मार्क प्राइस का, मार्क प्राइस का 90%, मार्क प्राइस का 90%, 10% छूट का मतलब 45,000 रुपए है। तो 9 पंजे 45, 500 और 100 की गुणा कर दो 50,000। अर्थात स्कूटर का मार्क प्राइस 50,000 रुपए था। आंसर 50,000 रुपए। क्या आप इसे छोटा करना चाहते हो? क्या आप इसे शॉर्ट करना चाहते हो? सेकंडों में। अजी शॉर्ट तो सेकंडों में हो। जो आज मैं पढ़ाया अगर उस पर आप हंगा लगा दे। 90%, 10% छूट का 90% बराबर 90%। अगर आप बराबर लिखोगे तो फिर यहां 20% लाभ 120%। ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस लिखोगे। अगर आप बराबर नहीं लिखते, अनुपात में लिखना चाहते हो, तो इसे लिखो कॉस्ट प्राइस और इसे लिखो मार्क प्राइस। दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, ध्यान दीजिए, गौर करें। हाँ जी, 10% छूट का मतलब हो गया 90%। 20% लाभ कमा रहा है, 120%। 7500 रुपए का वो लाभ ले रहा है। बेटा ध्यान दीजिए, 90%, 120%। ध्यान दीजिए, 1% बराबर 30 या 90, 30 चौका 120। 1% बराबर 4/3। इस तरह तो बच्चों थोड़ा हार्ड होगा यू। इस तरह तो आपको समझ ही नहीं आवे सच में। मैं तो कर दूंगा 100% निकाल कर 4/3 गुणा 100। यू कॉस्ट प्राइस, मैं इससे कॉस्ट प्राइस की फिर लाभ से तुलना करूंगा तो आपको ही थोड़ा दिक्कत बनेगा। मैं इस तरह नहीं करना चाहता, आप इस तरह अभ्यास करिए इसका फिलहाल। 20% की तुलना 7500 रुपए से ही करनी पड़ेगी, तब कॉस्ट प्राइस आएगा। ये बात पक्की है। वहां लाभ, यू लाभ रुपए में है और लाभ प्रतिशत में है। एक और सवाल देखिए बच्चों, आज बहुत सवाल हो गए, भले ही पीडीएफ में 5 हो, लेकिन वैसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इन पर अभ्यास करिए। दिमाग को अपना ठंडा रखिए, कूल रखिए और करिए। एक व्यापारी सामान की कीमत कॉस्ट प्राइस से 30% अधिक निश्चित करता है, इसके बाद 15% डिस्काउंट देता है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा यदि उसे 84 रुपए का लाभ हो?
देखिए इधर कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। मैं आज इसलिए टॉपिक ज्यादा नहीं करा रहा क्योंकि बहुत हार्ड पड़े है बच्चों को। इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत खतरनाक। ध्यान दीजिए बेटा। मान लिया कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो इसे 30% बढ़ा के अंकित कर दिया, इसे 30% बढ़ा दिया, 100 पे 30, 130 मार्क प्राइस कर दिया। फिर इस पे 15% का डिस्काउंट दे दिया। कितना? 15% का डिस्काउंट दे दिया। 130 का 15% बच्चों कितना होता है? 130 का 15% कितना होता है? 130 का 15%, या तो डायरेक्ट 15 निकाल के घटा दो या डायरेक्ट 85% निकाल दो। सेलिंग प्राइस 130 का, चलो मैं 85 लिख दू, 15% डिस्काउंट का मतलब 85% पे बेच दिया, ऐसे। तो 0 से 0 कट गई, 13 पंजे 65, हासिल लगे 6, 13 अट्ठे 104 और 6 110, और 10 से भाग देंगे तो एक अंक पर दशमलव, अर्थात 100 रुपए लागत आई थी, इतने रुपए में सेल कर दिया। तो लाभ कितने का हुआ? आप कहोगे जी लाभ हुआ 10.5 का। लाभ कितने का हुआ? लाभ हुआ जी 10.5 का। 100 रुपए का माल था, 110.5 बेच दिया, 10.5 यूनिट का लाभ हुआ। जब हम मानते हैं तो उन्हें रुपए नहीं मानते, यूनिट मानते हैं। 10.5 यूनिट का लाभ हुआ। सवाल में लिख रहा 84 रुपए का लाभ हुआ। सवाल के अनुसार लिख रहा 84 रुपए का लाभ हुआ। 10.5 यूनिट 84 रुपए है, तो हमसे क्या पूछ रहा है वो? क्रिया मूल्य कितना होगा? क्रिया मूल्य अर्थात 100 यूनिट का हमें निकालना। हमें 100 यूनिट का निकालना, कितना होगा? जब 10.5 यूनिट का 84 है तो 100 यूनिट का, तो हम लिखेंगे 84 बटे 10.5 गुणा 100। काट पीट करते ही डायरेक्ट उत्तर आएगा हमारा, क्योंकि हम 100 यूनिट का मतलब कॉस्ट प्राइस की कीमत निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ रहा है। दशमलव हटा के हमने ऊपर एक जीरो लगा दी, और 21 चौक 84, 21 पंजे 105, और 5 से हमने 1000 काट दिया, 200 बार, और 200 की 4 में गुणा 800, अर्थात हमारा कॉस्ट प्राइस था 800 रुपए। आंसर ए विकल्प। यहाँ लाभ प्रतिशत में 10.5, रुपए में भी 10.5 है, वो यूनिट में 10.5 है, 10.5 रुपए में 84 है। बच्चों कोई दिक्कत है? मेरे भाई कहीं कोई दिक्कत है? इसे देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रिया मूल्य से 30% अधिक है। देखिए कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। एक बार सुने, प्लीज ध्यान दे। 30% अधिक, इससे 30% अधिक, मार्क प्राइस जो है 30%। अगर यू हम 100 रुपए मान ले तो इसमें 30 जोड़ के यू कितना हो गया? 130 हो गया, 130। अब इस पर हम 10% डिस्काउंट दे दे, मार्क प्राइस पर कितना? 10% डिस्काउंट दे दे। 130 का 10% 13 रुपए होता है, या 130 का 10% डिस्काउंट 130 का 90% निकाल ले। 2 जीरो से 2 जीरो, 13 नम्मा 117, 117 में बेच दे। तो 100 रुपए का माल जब 117 में बिकेगा तो लाभ कितना होगा? 17% लाभ। आंसर परसेंट में 17 का लाभ है, परसेंट में 17 का लाभ, 17% लाभ, बी विकल्प। या तो आप 130 में 13 रुपए घटा दे तो भी 117 होगा, या 130 का 10% डिस्काउंट है तो 90% निकाल दे तो भी सेलिंग प्राइस होगा। एक और देखिए, वही है जो मैं पढ़ाया था आपको कि 10% छूट देने के बाद 8% लाभ हो, लागत को कितना प्रतिशत बढ़ाए? लागत को कितना परसेंट बढ़ाए? 10% छूट देने का मतलब है 90% सेलिंग प्राइस, 8% लाभ का मतलब है 108%।
यूबी सेलिंग प्राइस हो गया, फिलहाल तो यू बराबर हो गया, लेकिन सही मायने में यू अनुपात क्रियामूल और अंकित मूल का है। अनुपात क्रियामूल और अंकित मूल का है। इसे कितना परसेंट बढ़ाए, बस वृद्धि परसेंट डायरेक्ट यहां भी निकाल सको, जो मैं अभ्यास कराया था अभी अभी। 18/90, वृद्धि कितने की है, 18 की, 90 गुणा 100, 18 पंजे 90, 5 से 100 काट दिया, 20% वृद्धि करे आंसर, ये हो गया। घना हाई फाई शॉट है भाई साहब, जो मैं इस पे सवाल कराए आज आपको, बहुत सारी चीजें हल करे यू, इससे फेर लेंगे। फिलहाल यही सवाल है। अब हम थोड़ी देर में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, 2-3 मिनट बाद, 2 मिनट बाद ज्वाइन करें, ठीक है बच्चों। नमस्कार, सवालों को करिए, ठीक है, ध्यान से सवाल पढ़िए।